नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक अ, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कंपनी देखा जाए तो एल&टी है। तो क्या एल&टी के बारे में बात करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। जैसे लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी और दूसरा मिड स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी। तो आज से मैं स्मॉल एंड मिड कैप टाइप इंडस्ट्रीज से नंबर 1 कंपनी के बारे में बात करूँगा। चलो मैं नाम आपको बता ही देता हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि कंपनी के बारे में जो बात यहाँ पे बताऊँगा वो आपके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ बनेगा। क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला है और जितने सारे इसका शेयर होल्डर है उसको एक लॉटरी लगने वाला है। तो वो लॉटरी कौन है? क्या सही में वो लॉटरी है? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी मतलब जितने सारे हाईवे का प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को मिलने को देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है, वो देखा जाए इसका जो मतलब प्रोडक्ट है, आप इसका प्रोजेक्ट देखेंगे, तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम की है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाईवे पे कौन-सा प्रोजेक्ट किया है, साथ ही साथ एयरपोर्ट में कौन-सा प्रोजेक्ट किया है, साथ ही साथ आईआरबी एड्स के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट किया है। देखिए पूरा लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर काम किया, कौन सा जगह पे कितना किलोमीटर्स के काम किए। तो एक हाईवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और एयरपोर्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। आईआरबी इंडिया के नंबर 1 रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम काम करने वाला कंपनीज़ बोल सकते हैं। तो आज इसके ऊपर बात क्यों करूँगा? सबसे पहले ये बात इम्पोर्टेंस है, ये बात आपको बता दूँ। देखिए अगर मैं अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, आप ध्यान से देखेंगे इस कंपनी के 280 के आसपास, मतलब 80 से भी ज़्यादा 288 के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्राइस 6 मंथ में आपको देखने को मिला। तो 1 साल में 5 साल में मैक्सिमम में कंपनी का हालत देखिए, कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप कहेंगे सर इतना वोलेटिलिटी क्यों है? ना आपको आपने तो कहा है कंपनी नंबर 1 है, तो यही तो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी नंबर 1 तो है, फिर भी इसका मार्केट कैप कितना है? 17,000 करोड़ के आसपास, 17.48 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप। तो सोचिए अभी भी वो लार्ज कैप भी नहीं बना, अभी भी वो मिड कैप टाइप कंपनी बन के खड़ा हुआ है। तो आप इसका कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। आप देखेंगे तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जो नंबर 1 देखने को मिला है और वो भी किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो डेटा है इस डिटेल्स को देखिएगा, जो जहाँ पे इस कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे कौन सा वीकनेस है, इस कंपनी का स्ट्रेंथ में क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले सबसे पहले कंपनी का गुड न्यूज़ आपको बता देता हूँ। कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? देखिए कंपनी का गुड न्यूज़ है कंपनी का फेस वैल्यू। कंपनी का फेस वैल्यू बता रहा है, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो अभी भी आज तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया, मतलब ब्रेक नहीं किया। तो अभी कंपनी बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कंपनी आपको 10 फेस वैल्यू को 1 रुपया लेके, मतलब 1 रुपया फेस वैल्यू लेके आएंगे। इसका मतलब 1 के बदले आपको 10 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो इसको सुनकर खुश मत हो जाना जितने सारे इन्वेस्टर है, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि 10 तो आपका फेस वैल्यू है, उसका एक फेस वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1 रुपया फेस वैल्यू जब हो जाएगा तो आपका प्राइस का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। मान के चलिए अभी इस कंपनी का मैं एक कैलकुलेटर आपको ओपन कर देता हूँ। मान के चलिए अभी इसका प्राइस कितना है? 289। तो 289, चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं जब इसका स्प्लिट होगा शायद मानता हूँ उस दिन कंपनी का प्राइस 300 में होगा। तो आपको 10 शेयर मिलेगा 1 के बदले, तो इसको मल्टीप्लाई आपको करना होगा, सॉरी इसको डिवाइड करना होगा आपको 10 से। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 30, मतलब एक पेनी स्टॉक बनने वाला है। तो बहुत बड़ा एक खतरा बनने वाला है, जो ट्राइडेंट ने किया था। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो इस तरीके से पेनी स्टॉक, तो ये एक ऑब्वियसली खतरा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए प्राइस जब पेनी स्टॉक हो जाता है ना, तब उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना भरोसा नहीं करता है।
तब उस तरीके से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना भरोसा नहीं दिखाता है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा निवेश करके रखा। तो आप देखेंगे जब इसका स्प्लिट हो जाएगा ना, तब इसका इंस्टीट्यूशन थोड़ा-सा स्टेक कम कर देंगे। तो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा माल बेच देंगे। तो कंपनी की देखिए प्रोमोटर जहाँ पे खुद माल बेचकर थोड़ा-सा कम किया है, तो उस माल को किसने खरीदारी की है? इंस्टीट्यूशन ने, एफआईएस ने। और उसके बाद देखिए डीएस के पास भी होल्डिंग है, तो डीएस के पास पहले 12% होल्डिंग था, आज कितना? 6.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए, फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके खुद का स्टेक कम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर इसको स्टॉक स्प्लिट दे देंगे, तो इसका प्राइस अभी मान के चलिए ₹30 के आसपास आ जाएगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो स्प्लिट का जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो स्प्लिट का जो डेट दिया गया है, कब? 22 फ़रवरी, मतलब आपको 21 फ़रवरी से पहले 21 फ़रवरी में आपको शेयर खरीदना होगा, इसका लास्ट डेट रहेगा, तब आपको इस कंपनी का ऑब्वियसली बोनस मिलेगा। तो आप सॉरी स्प्लिट मिलेगा, 1 के बदले 10, मतलब मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो आपका शेयर मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो करीबन-करीबन आपका पास 1000 शेयर हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो शेयर तो हो जाएगा, एडजस्टमेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आपका प्राइस वैल्यूएशन वही रहेगा। क्योंकि जो ₹100 में आपको 300 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके प्राइस जो अभी जितना देखने को मिला था, करीबन-करीबन 30,000 के आसपास, तो वो यहाँ पे आप 1000 से भी आप देखा जाए तो ₹30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 30,000 ही दिखेगा। तो वैल्यूएशन सेम रहेगा, आपको शेयर बढ़ जाएगा, तो आपको बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, तो खुश मत होना। हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है, आज अगर ₹30 हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद फिर से अगर धीरे-धीरे करके खड़ा होकर फिर से वो 300 में चला जाएँगे, तो आपको यहाँ पे बहुत गुना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपके पास क्वांटिटी के हिसाब से शेयर भी ज़्यादा रहेंगे, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई शेयर बेच सकते हैं। मान के चलिए अब 30 हो गया, अब 50 में जाकर आप आपके पास तो कितना 1000 शेयर है, मान के चलता हूँ। क्योंकि आपने 100 शेयर खरीद के रखे थे, तो वो 1000 हो गया। तो इसमें से कुछ शेयर आप बेच सकते हैं, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए स्प्लिट ऑब्वियसली एक स्प्लिट हो, बोनस हो, तो एक पॉजिटिव के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ी यहीं पे लगा कि कंपनी का प्राइस अभी ₹30 है। देखिए 30 होगा कि क्या होगा वो अलग बात है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक पेनी स्टॉक जैसा कंपनी हो जाएगा। जब पेनी स्टॉक जैसे कंपनी हो जाएगा तो उसके ऊपर वैल्यूएशन मतलब वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेडिंग होंगे, वो लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और वो कौन करेंगे? वो देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा तब नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो है वो आपको समझा चुका हूँ। अभी कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन सही में है, ठीक-ठाक है। कंपनी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा है। 1.28% के आसपास कर्जा देखने को मिला। इतना ज़्यादा कर्जा कंपनी लेके रखा है। तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है, उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। हाँ, बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं और कंपनी ने आपको रिटर्न के रेशियोज़ में देखा जाए तो 3 साल में 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। बाकी सालों में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखिए जब कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं तो उसका ग्रोथ और पोटेंशियल उतना ज़्यादा से नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो कंट्रैक्ट मिलता है मान के चलिए 5 साल के, 3 साल के, 10 साल के लिए उसको मेंटेनेंस का खर्चा भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ जोड़कर कंपनी का इम्पैक्ट ऑब्वियसली सेल्स में और प्रॉफिट में देखने को मिल जाता है। तो कंपनी में पॉजिटिविटी भी है और वीकनेस भी है, तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो मुझे इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ दिखा, चार्ट पैटर्न में आपको मैं बता दूँ, कंपनी यहाँ पे एक ही जगह पे वॉल्यूम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिया हूँ और ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं वीक्स जो है, उस वीक्स के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे, तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मैं जानता हूँ, तो उस हिसाब से काम करना। और मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मेरे पास इस कंपनी की कोई भी हिस्सेदारी अभी तक तो नहीं है, मैं ट्रेडिंग के लिए ज़रूर इसके ऊपर काम करता हूँ। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।